1965 का वो दिन दोपहर का वक्त था और लाहौर पर बमबारी हो रही थी। ज़रा इस मंज़र का तसव्वुर करें। घर के बड़े डरे हुए हैं, दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन इसी घर में एक 13 साला लड़का भी है। वो खौफजदा होने के बजाय गुस्से में आता है, अपनी अलमारी से राइफल निकालता है और सीधा बाहर निकल पड़ता है लड़ने के लिए। ज़ाहिर है उम्र बहुत छोटी थी तो उसे वापस भेज दिया गया, लेकिन ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। ये दरअसल एक ऐसी बुनियाद थी जिस पर इस लड़के की पूरी जिंदगी खड़ी होने वाली थी। इसी रात इस बच्चे की वालदा ने उसे डराने या दिलासा देने के बजाय टीपू सुल्तान की कहानियां सुनाईं, और एक तारीखी जुमला जो इस बच्चे के जहन में हमेशा के लिए नक्श हो गया वो ये था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। उनकी वालदा शायद जानती थीं कि उनके बेटे को आगे चलकर कदम कदम पर अनदेखी जंगें लड़नी हैं, और सच्ची बात यह है कि हमारी आज की कहानी का पूरा निचोड़ भी यही है। इस तज्ज़िये में हम इमरान खान की ज़िंदगी का इंतहाई गैर जानिबदाराना जायज़ा लेने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे उनकी ज़िंदगी बेडरूम्स और क्रिकेट ग्राउंड से होती हुई इख्तिदार के ऐवानों तक पहुंची। ये महज एक सियासतदान या क्रिकेटर की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये दरअसल एक ऐसे इंसान की कहानी है जो बस मुसलसल एक के बाद एक जंग लड़ता रहा है। तो आइए देखते हैं कि वक्त के साथ साथ उनकी शख्सियत ने कैसे कैसे नए रूप बदले। तो हमारे इस तज्ज़िये के 6 अहम हिस्से होंगे। एक, जंगजू की तैयारी, क्रिकेट का बादशाह और ऑक्सफर्ड प्ले बॉय, शौकत खानम के लिए उनकी जिद्दोजहद, सियासी तन्हाई की वो तवील दहाइयाँ, फिर वज़ीर आज़म बनने का सफ़र, और आखिर में उनकी हालिया और सबसे बड़ी सियासी जंग। चलें सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, एक जंगजू की तैयारी। जून 1968 जब इमरान खान का इंतखाब लाहौर की सिटी क्रिकेट टीम में हुआ। अब यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त आज़ाद था। ज़रा सोचें, एक तरफ एचएसएन कॉलेज का पढ़ा हुआ अंग्रेज़ी बोलने वाला अशराफिया का लड़का, और दूसरी तरफ गली मोहल्लों के सख्त जान खुरदरे मकामी क्रिकेटर्स। ज़रा ये बताते हैं कि इमरान को उनके बीच बिल्कुल एक आउटसाइडर महसूस होता था। उनका कल्चर, सोच, लतीफ़े सब कुछ मुख्तलिफ था। लेकिन पता है क्या, यहीं से उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखा, और इस सकाफ़ती फ़र्क को शिकस्त देना दरअसल उनकी पहली बड़ी कामयाबी थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, क्रिकेट का बादशाह और ऑक्सफर्ड प्ले बॉय। अगर हम उनके क्रिकेट कैरियर पर एक नज़र डालें तो 1971 में उनका नेशनल डेब्यू हुआ, और 1982 तक आते आते वो कप्तान बन गए। वो ग्राउंड में वाकई एक नाकाबिल शिकस्त कुव्वत बन चुके थे। फिर 1987 में एक मायूसी के बाद उन्होंने आर्जी रिटायरमेंट ली, लेकिन फिर जो शानदार वापसी हुई और 1992 का तारीखी वर्ल्ड कप जीता, उसने तो उन्हें क्रिकेट का बेताज बादशाही बना दिया। ये उनके उरूज का शानदार दौर था। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा और हैरानकुन तजाद भी था। दस्तावेजी ज़राए हमें दिखाते हैं कि उनकी 2 बिल्कुल मुतजाद ज़िंदगियाँ थीं। एक तरफ वो ऑक्सफर्ड में पढ़े हुए मगरबी अशराफिया के क्लब्स में जाने वाले एक नाम नेहाद प्ले बॉय के तौर पर जाने जाते थे, मशहूर शख्सियात के साथ उनका उठना बैठना था, और दूसरी तरफ उनकी बहुत गहरी रिवायती और मजहबी जड़ें भी थीं। वो रमज़ान के रोज़े रखते और मसाजिद में जाते। ये 2 बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं को एक साथ लेकर चलना वाकई हैरत अंगेज़ था। अच्छा, इसी दौर में क्रिकेट के मैदान में उनकी लीडरशिप कैसी थी? वो सिर्फ टीम पर नहीं, पूरे क्रिकेट बोर्ड पर हावी रहते थे। उनकी कप्तानी बेहद सख्त और बेरहम थी। मिसाल के तौर पर जावेद मियादाद के खिलाफ खिलाड़ियों की बगावत को लीड करना, या फिर 1983 के एक टेस्ट मैच को ही देख लें। मियादाद अपनी ट्रिपल सेंचुरी से सिर्फ 20 रन दूर थे, और इमरान खान ने 280 पर इनिंग्स डिक्लेयर करके सब पर अपना मुकम्मल कंट्रोल साबित कर दिया। बिल्कुल यही वो फैसला कुन क़यादत थी जिसने 1992 में एक हारी हुई टीम को कॉर्नर टाइगर्स बनाकर फातेह बना दिया था। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। तीसरा हिस्सा, शौकत खानम के लिए इनकी जिद्दोजहद। साल 1994 कैंसर हस्पताल तामीर के बिल्कुल आखिरी मराहिल में था, लेकिन अचानक फंड्स ख़त्म हो गए। पूरे $4 लाख का एक बहुत बड़ा खला था। बड़े बड़े अमीर डोनर्स ने भी हाथ खींच लिए थे। इस वक्त इमरान खान ने एक ऐसा फ़ैसला किया जिसने सब बदल दिया। वो सड़कों पर आ गए, आम लोगों, स्कूल के बच्चों और गरीब तबके के पास गए। लोगों ने अपनी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपने जेवरात तक उनके हवाले कर दिए, और सच पूछें तो यहीं से पाकिस्तान के आम आदमी के साथ उनका वो मजबूत रिश्ता जुड़ा जिसने उनकी सोच को यकसर बदल कर रख दिया। अब हस्पताल तो बन गया, लेकिन ज़राए बताते हैं कि यहाँ एक इंतहाई अहम सवालिया निशान खड़ा हुआ। वो ये कि करप्ट निज़ाम में कोई फलाही इदारा कैसे चलेगा।
जब बैरून मुल्क से हस्पताल की मशीनें और सामान आया तो उसे कस्टम्स पर रोक लिया गया और मुबैना तौर पर रुकावटें खड़ी की गईं। इस वाक़े ने उन्हें एक तल्ख हकीकत का इदराक करवा दिया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर आपको एक नेक काम भी करना है तो आपके पास ताकत और हुकूमती इख्तियार होना बहुत ज़रूरी है। और इसी सोच ने उन्हें धकेला हमारे चौथे हिस्से की तरफ, सियासी तन्हाई की दहाइयाँ। उनकी इब्तदाई सियासत का दौर अगर सच कहा जाए तो इंतहाई मायूसकुन था। 1996 में तहरीक इंसाफ बनाई और 1997 के इलेक्शन में क्लीन स्वीप शिकस्त खाई। उन्हें नवाज शरीफ और बाद में परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से इक़्तिदार में शमूलियत की बड़ी बड़ी ऑफ़र्स मिली, लेकिन उन्होंने रिवायती पार्टियों में जम होने से साफ इनकार कर दिया। 2007 में उन्हें गिरफ्तार करके डीजी खान जेल भेजा गया, लेकिन फिर तवील जिद्दोजहद के बाद 2011 के मीनारे पाकिस्तान के तारीखी जलसे ने वो मोमेंटम दिया जिसने रातों रात पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदल दिया। 17 साल, जी हाँ 17 साल, ये दरअसल वो तवील अरसा है जो उन्होंने सियासत के ब्याबान में धक्के खाते हुए गुजारा। ज़रा सोचिए, दूसरे सियासतदानों को इक़्तिदार महज चंद सालों में मिल जाता है, लेकिन इमरान खान को पावर कॉरिडोर्स तक पहुंचने में लगभग 2 दहाइयाँ लग गईं। ये उनकी इसी मुस्तकिल मिजाजी को जाहिर करता है कि वो जिस हदफ का तयन कर लें उसके लिए दहाइयों तक खड़े रहते हैं। अब बढ़ते हैं 5वें हिस्से की जानिब, वज़ीर आज़म बनने का सफ़र। 2018 की फतह तक पहुंचने के लिए दस्तावेजी ज़राए के मुताबिक 3 बहुत अहम और कैलकुलेटेड कदम उठाए गए। पहला, नौजवानों और सोशल मीडिया की ताकत को बहुत पहले भांपकर इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना। दूसरा, पानामा पेपर से पैदा होने वाले बहरान का भरपूर सियासी फ़ायदा उठाना। और तीसरा, जैसा कि ज़राए ख़ास तौर पर निशानदेही करते हैं, मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के साथ इत्तेहाद करना। इन फैक्टर्स के मिलने से ही इनके इक़्तिदार के रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो गईं। लेकिन जब वो वज़ीर आज़म बने तो हालात तवक्को से कहीं ज़्यादा पेचीदा निकले। एक तरफ तो आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ सेम पेज होने का मजबूत बयानिया था और दूसरी जानिब उनकी निजी और रूहानी ज़िंदगी में बुशरा बीबी का गहरा असर था। इन सब के बावजूद कमज़ोर गवर्नेंस के सवालात, इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग और सियासी मुखालिफिन के साथ मुस्तकिल महाज़ाराई ने इस दौर को एक नॉर्मल हुकूमत कम और एक मुस्तकिल मैदान जंग ज़्यादा बनाए रखा। और फिर हम आते हैं अपने छठे और आखिरी हिस्से पर, आखिरी सियासी जंग। जिस तेज़ी से सियासी उरूज आया था ना, जवाल उससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ था। मार्च 2021 में डीजी ISI जनरल फैज़ के तबादले के मामले पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में एक ऐसी दरार पड़ी जो फिर कभी बढ़ ना सकी। मिलिट्री की हिमायत ख़त्म हुई और अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए उन्हें घर भेज दिया गया। उसके बाद तो जैसे वाक़यात का एक तूफ़ान आ गया, कातलाना हमला, बेशुमार मुकदमात और बिलाखिर कैद, जिसने सियासी बिसात को मुकम्मल तौर पर उलट कर रख दिया। तो अब ज़रा इस शानदार तकाबुल पर गौर करें। ये हमें सीधा वहीं वापस ले जाता है जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। एक तरफ 1965 के लाहौर का वो 13 साला लड़का जो एक अनदेखी जंग लड़ने के लिए राइफल उठाए खड़ा था, और आज एक 72 साला शख्सियत जो अडियाला जेल के एक सेम में बैठी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और कठिन जंग लड़ रही है। उनकी वालदा का दिया हुआ वो सबक कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है, आज भी उनके इस सफ़र पर पूरी तरह सादिक आता है। और यहीं पर हम इस तज्ज़िये के इख्तिताम पर आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ते हैं। क्या इमरान खान की ये मुस्तकिल जंग वाकई अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गई है, या फिर ये जेल का सेल और ये मौजूदा सियासी बहरान उनकी इस कसीरुल जहती ज़िंदगी का महज एक और ऐसा नामुमकिन हदफ है जिसे वो हर कीमत पर फतह करने का इरादा रखते हैं?